योग हमें अब करना, भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना, भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना, सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना, भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना, भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एकजुट योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अपनी लाइनों को सीधा कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसी तरह से अपनी व्यक्ति की गर्दन तो नहीं नजर आ रही, आपको आपके सामने वाले व्यक्ति का कंधा ही नजर आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसका पतंजलि परिवार एक दीप प्रज्वलन की रस्म के साथ शुभ कार्य प्रारंभ करता है। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारे पतंजलि ऑफिस से हमारे राज्य प्रभारी आदरणीय श्री नवीन सुलेरा जी, गणमान्य व्यक्ति आदरणीय भाई विमल शर्मा जी जो एवेंजर कंपनी से प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पधारे हैं, जिनका बहुत बड़ा सहयोग भी रहा, वे भी आ जाए। आदरणीय भाई राकेश सोढ़ी जी, आदरणीय भाई रविंद्र भी मिलजुल के बहुत ही भव्य जो ये नज़ारा दीप प्रज्वलन का मंत्रोच्चारण के साथ इस दीप प्रज्वलन की जो रस्म को अदा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमभिबन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। आइए सर्व मंगल कामना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गणमान्य व्यक्तियों से मेरा निवेदन कि अपना अपना पुनः स्थान ग्रहण करें। इस योग आपका एक भी हो जाएगा, एक एनर्जी, एक उमंग भी आ जाएगी। जोर जोर से ताली, दोनों हाथ ऊपर करके ताली हो जाएगी। आवाज नहीं आ रही, जितनी संख्या यहाँ पे है पूरे केरल में आपकी आवाज बोलनी चाहिए खुशी के साथ। सामने हाथ, दाहिने हाथ, बाएं हाथ। धन्यवाद। अभी मैं बाएं पांव के बीच में फंसा देना और पद्मासन की स्थिति फिर आगे की है। दाहिने पंजे को बाएं जंघा पर और बाएं पंजे को दाहिनी जंघा पर रखते हुए पद्मासन की स्थिति। ध्यान मुद्रासन इस प्रकार से ध्यान की मुद्रा पर बैठते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने इतना सुंदर, क्योंकि मैं कल भी कह रहा था अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता रात भर यहाँ जगे रहे, सारा सिस्टम खराब हो गया था, सब
दिन में बिछाया हुआ सब कह रहा था कि ईश्वर जो करता है ठीक करता है, बढ़िया करता है, और ईश्वर की रचना के आगे हमारी कुछ भी, और उन्होंने सोच रखा है जो सही सोच रखा है। और हमें अवसर मिल गया सबको एकत्रित होने का, एक जगह आने का। सबसे बड़ा उद्देश्य जो है योग माने जोड़ना, इस तरह से लोगों को जोड़ देना कि एक जगह हमें एकत्रित हो जाए। तो ये सबसे अच्छा मौका मिला और ईश्वर ने हमें मौका दिया। और सीधे बैठते हुए उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं, ध्यान करते हैं, आंखें बंद करते हैं, आंखें श्रद्धेय गुरुवर को प्रणाम करते हैं, स्वामी रामदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं, आचार्य श्री को नमन करते हैं, श्रद्धेय बालकृष्ण श्री महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों की बदौलत, इन महान मोदियों की बदौलत आज योग है। और भारतीय संस्कृति न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व के 200 देशों से ज़्यादा देशों में आर्थिक करते हैं, प्रणाम करते हैं अपने ईश्वर को, इष्ट देव को, जिनकी बदौलत हम भारत भूमि पर हैं। कितना अच्छा मौका दिया उसे कि हमें भारत भूमि में पैदा किया। मंत्र इसलिए करते हैं क्योंकि जब माताएं बहनें किचन में होती हैं तो अपने औजार को जिस तरह से बर्तनों को साफ करती हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करता है, साफ करता है, ताकि गायत्री मंत्र केवल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हड्डियां हमारी बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में होती हैं, तो प्रातःकाल भोर वेला में जब हम बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। उसके बाद अब जो जवान हैं, स्वस्थ हैं, उनको थोड़ा तेजी से करना चाहिए, क्योंकि पसीना निकालना 20 मिनट में पसीना निकाल लिया आपने तो आपको एक इंश्योरेंस मिल गया कि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंश्योर्ड हो गया तो हार्ट की प्रॉब्लम से बचना है, लंग्स की प्रॉब्लम से बचना है, तो हमने इस अभ्यास को करना है। नेक्स्ट, पाँव ऊपर नीचे, धीरे धीरे ऊपर और नीचे, स्लोली स्लोली। घुटने दर्द वाले नहीं करते, इसको क्या से ऊपर जंप करना है। अपना शरीर है, अपने हिसाब से आपने करना है, अपने को स्वस्थ रखना है। घुटनों को स्वस्थ रखना है, तो इस प्रकार से रोज इस अभ्यास को करवाना है। इस प्रकार से नीचे ऊपर जाने से आपके घोड़े ठीक होते हैं। शुरुआत से कर दें तो अच्छी बात है, देर करेंगे तो उस टाइम फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या योग शिक्षक के पास जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तब फिर ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं। प्लास्टिक के बॉल लगा देंगे, कोई फायदा नहीं। दोनों पाँव खोल लें, सामने हाथ, दाहिनी तरफ थोड़ा सा झुकाव दें, पाँव में जितना फासला कर सकें। अब इससे होगा क्या, आप तो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, अब ऐसा करने से आपके जंघाओं के अंदर के सिस्टम को आप ठीक करते हैं, फिर वापस आते तो दूसरी तरफ जाते हैं, जितना जा सकते। इसमें भी है कि आप जितना जा सकते, इससे आपके साइड ठीक होंगे, जंघा के अंदर की नस नाड़ियाँ ठीक होंगे। तो जितना भी जा पाए इतना जाना चाहिए। और जो जवान है हाथ धरती की तरफ रहेंगे, और फिर जो जवान है वो बैठ जाए और फिर उठ जाए। अब बैठने से आपके मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, पाँव की सारी स्वस्थ होती, जितना जा सकते हैं उतना गया और वापस आया। कमर पर हाथ रखा, राइट साइड मुड़े, दाहिनी तरफ मुड़े, दाहिने पैर पूरा दबा, पीछे वाले पाँव को सीधा रखें, वापस आए,
फिर दूसरी तरफ जाए, बाईं तरफ जाए, यही क्रिया दोहराए। वापस फिर आए, फिर से यही क्रिया दोहराए, फिर वापस आए और फिर बाईं तरफ जाए, फिर से बाईं पीछे श्वास छोड़ते रहे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते रहे, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते रहे, पूरा श्वास भरे, श्वास छोड़े। अब साइड आपकी कईयों की देखे होगी आपने, उबड़ खाबड़ हो जाती है, ज़्यादा छोड़ बढ़ जाती है, उनके लिए थोड़ा सा झुकाव दें राइट साइड में झुकाव दें, वापस फिर दूसरे तरफ, बाईं तरफ, लेफ्ट साइड, खब्बे साइड, वापस। अब यहाँ कान से हाथ सटा के रखें। अब फिर जितना जा सकते हैं, अपना शरीर है, धीरे धीरे करके ये बिगड़ता है, ऐसे धीरे धीरे ये स्वस्थ भी हो सकता है। कान से आप जंघों पर अपने हाथों को रखते हुए दोनों साइड। अब ये कमर दर्द वालों, अब हमें पता नहीं किनको कमर दर्द है, लेकिन इसलिए इतना ही करा रहे हैं, इतना इसके लिए है जिनको कमर दर्द है। कमर दर्द वाले इतना करें, जो स्वस्थ है वो पूरे नीचे चले जाएं और ऊपर आ जाएं, नीचे जाएं और ऊपर आ जाएं। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, दोनों साइड इस प्रकार से। और फिर जो ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, नीचे ही ऐसे करना, जो ऊपर नहीं आ पा रहे हैं वो नीचे अपने वेट को कम करेंगे, पेट को कम करेंगे, कमर को अच्छा बनाएंगे, तो ऐसे दोनों साइड जाते हैं। नेक्स्ट, अब कमर के पीछे हिस्से के लिए, यानी कि इन 12 अभ्यासों में शरीर का प्रत्येक अंग आपका पीछे जाए। जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो नीचे नहीं जाएंगे, हाफ बैंड होंगे, बाकी नीचे जा सकते हैं। अब जिनके माथा घुटने से मिल रहा है वो पूरे स्वस्थ हैं, क्योंकि आपने लोगों को कराना है, उनको प्रोत्साहित करना है। जो लोग यहाँ आए उनको दूसरों को बताना है, क्योंकि हम डिस्टर्ब हो गए, इसलिए कुछ विशेष जो रोगग्रस्त लोग थे उनको हम यहाँ ला नहीं सके। लेकिन जिनके घुटने नहीं, जिनके घुटने ठीक है, कमर ठीक है, तो सब लोग इस प्रकार से जंप करते हैं। और जो पूर्ण स्वस्थ है वो तो फिर पूरा जंप करते हुए तालियों के गड़गड़ाहट के साथ पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के लिए पूरा श्वास भरे, श्वास खाली करें, सामने हाथ, पेट के लिए अच्छा, कमर के लिए अच्छा है, तो दोनों साइड अपने को ले जाते हैं। आ गया तो शुभ है, पसीना नहीं आया तो अशुभ है। पसीना आना जरूरी है, तो ये भगवान सूर्य प्रकट हो चुके हैं, इसलिए भगवान सूर्य के लिए प्रार्थना करते हुए 2-3 सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। जो सीनियर लोग हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, जिनके शरीर में प्रॉब्लम है, वो बैठ के कुछ अभ्यास कर लें, हाथ पाँव मिला लें। बाकी जो कर सकते हैं सूर्य नमस्कार के लिए साइड से हाथ लाएं, प्रणाम की स्थिति में, प्रणाम आसन, श्वास भरते ऊपर जाएं, ऊर्ध्व हस्तासन, अन्य वाले पीछे नहीं जाएंगे, बाकी पीछे जाएं, श्वास भरते हुए, श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे आएं। दोनों हाथ जमीन पर रखने का प्रयास करें, माथा फिर घुटने से, यहाँ पर शर्त है माथा घुटने से मिल जाए, घुटने मोड़े बिना। और फिर वापस बायां पांव पीछे, लेफ्ट को पीछे ले जाएं, बायां पांव पीछे, दाहिना भी पीछे ले जाएं। इसको पर्वत आसन कहते हैं। आज देख लीजिएगा, जो नहीं कर सक रहे घुटने टेक दें, चेस्ट और ठोड़ी टेक दें, और कमर का हिस्सा उठा होगा, नाभि ऊपर उठी होगी। बहुत अच्छा कर रहे हैं, सामने से ऊपर उठ जाएं। भुजंगासन, इसको भुजंगासन कहते हैं। भुजंगासन की स्थिति बनी, फिर कमर ऊपर उठा दें, पर्वत आसन की स्थिति बनाई। बायां पांव आगे ले आए, 15 उंगलियां एक साथ ले आए, दोनों हाथों के बीच में अपने पांव को रखते हैं। प्रयास करें, टेलबोन नीचे रहती है, कमर का हिस्सा नीचे रहता है। दक्षिणाश्व संचालन आसन, दूसरा पांव भी आगे लाएं, फिर माथा घुटने से मिलाएं, धीरे धीरे ऊपर आए, पीछे जाएं, और फिर प्रणाम की स्थिति, साइड से हाथ नीचे। एक बार और इसे श्वास छोड़ते हुए आगे नीचे, बायां पांव पीछे, दाहिने पे बैठे, दाहिना भी पीछे ले जाएं, पर्वत आसन की स्थिति में आ जाएं।
घुटने टेके, चेस्ट और ठोड़ी टेके और नीचे आ जाए। कमर का हिस्सा उठा हुआ, सामने से ऊपर उठते हैं और फिर पर्वतासन में वापस आते हैं। 7 आसन इसमें हो जाते हैं। बायां पाँव आगे लाएं, दाहिना भी आगे लाएं, फिर माथा घुटने से मिलाएं, धीरे धीरे ऊपर आए, पीछे जाएं और प्रणाम की स्थिति में आए। साइड से हाथ में। अब वो लोग फिर पर्वतासन की स्थिति में आए, फिर से जाकर जिम में जाना भूल जाएंगे, यदि इस अभ्यास को करेंगे सीधे जाते हुए और फिर कमर उठा दें और वापस आ जाए। दूसरा पार्ट इसका एक और कर लेते हैं, क्योंकि बत्रा साहब कहेंगे जिम में मेरे को ही बोल रहे हैं। प्रणाम, हमारे बड़े भाई साहब आ गए। आइए इस प्रकार से 1 वापस 2, 1 वापस 2। ये जवानों को क्या ये कहेंगे वहाँ क्या मिला हमको, हम तो ग्राउंड में गए थे कुछ करेंगे, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे ही वापस आ गए। उन जवानों के लिए जो ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर खाली बैठा दिया। आइए पीछे, नीचे और ऊपर वापस घुटने मोड़ दें, पीछे गए, नीचे और वापस। इस प्रकार से 10-20 बार करते हैं, आगे पीछे। जब पाँव के बल भी चले, सर के बल भी चले। अब जो पाँव के बल नहीं चल पा रहे तो सर के बल में शरीर के अंदर के सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें इन भारतीय परंपराओं को कुछ अपनाना ही पड़ेगा। और हजारों की संख्या में है हमारी इसी कक्षा में, यदि छोटी सी कक्षा है राम मंदिर की 50-60 आदमी, उसी में खड़ा करेंगे तो 1 घंटा लगेगा, सब बोलने मुझे ये लाभ है। तो आइए डायबिटीज जिसको है, तो डायबिटीज के लिए एक अभ्यास करते हुए आगे फिर समाप्त करते हैं और फिर प्रोटोकॉल की तरफ बढ़ते हैं। योग माने जोड़ना और सबको जोड़ना, समाज को जोड़ना, परिवार को जोड़ना। पहले तो खुद को ही जोड़ना है, अपने को नहीं जोड़ा लोगों ने। एक क्योंकि डायबिटीज बड़ी भयंकर तरीके से फैल रही है, इसलिए आज आप लोग आए हैं। तो यह डायबिटीज यहाँ पर यदि वो व्यक्ति तो होंगे तो अभी मिला दूंगा। मिश्रा जी आए हुए हैं, अजीत जी, श्वास भरते हुए आपने इस पोजीशन में रखना। 390 उनकी डायबिटीज थी, 110 पे वो है। पूरा श्वास भरें, खाली करें, नीचे झुके, नीचे जाते हुए गर्दन को ऊपर करें। अब कमर में दर्द है तो नहीं झुक पाएंगे, बैठे बैठे। मोटापा बहुत ज्यादा है तो बैठे बैठे अपनी नाभि को दबाएं, पेनक्रियाज को दबाएं। पेनक्रियाज आपके लिए एक्टिवेट होता है, रीजनरेट हो जाता है और इससे आपको लाभ मिलेगा। और लोग कहते हैं जी अच्छा ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। ये आपने अभ्यास करना, एक ही बार कराऊंगा, कक्षा में कैसे आओगे देखो आप। दूसरा, बाएं हाथ अंदर लो, दाहिना ऊपर लो, पूरा श्वास भरें, श्वास छोड़ें, फिर पीछे पेट को ले जाएं, खींच अंदर, फिर नीचे झुकें और नीचे झुकते हुए चेस्ट हाथ पे चंदाओं से लग जाए और कुछ देर रुकने के बाद फिर वापस। इसको 2 से 3 मिनट 5 मिनट करना है जिनको डायबिटीज है। और मुझे लगता है कि मैं हाथ खड़ा कराऊंगा तो कितने डायबिटीज वाले लगे। दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर लेगा, यही क्रिया दोहरा है। पूरा श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे, नीचे झुकेंगे और गर्दन ऊपर रहेगी। अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड योग श्रद्धेय गुरुवार में इन कोरोना के 2 सालों के पीरियड में एक नया आविष्कार किया कि आप इस अभ्यास के साथ यदि कपालभाति करते हैं तो आप और स्वस्थ होते हैं और 4 गुना लाभ देते हैं। तो इसे जो लोग कर सकते हैं उनको वो भी करना चाहिए। आइए खड़े सीधे बैठ जाए और आ जाए सीधे, क्योंकि मैंने कहा प्रकृति के साथ हमने बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ कराएंगे। 5 बजे हमारी कक्षा शुरू हो जाएगी और आपको बहुत ज्ञान दे देंगे। उसके बाद आप जीवन भर उसका लाभ उठाएंगे। यदि आप करते हो, अपने परिवार को कराते हो, अपने समाज को कराते हो, तो फिर दवाइयाँ थोड़ी सी कम हो जाएंगी और भारत माता के बोझ से हम कम हो जाएंगे। तो समय की बद्धता को देखते हुए मैं तो प्रोत्साहित कर सकता हूँ। आप लोगों की जानकारी के लिए आपके दाहिने हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ पीछे बाथरूम बने हुए हैं। बहनों के लिए, भाइयों के लिए, दोनों के लिए बने हुए हैं। यदि किसी को कोई समस्या है तो आप लोग इधर जा सकते हैं, वहाँ पूरी व्यवस्था है। और बाकी खान पान के ऊपर चर्चा
करनी होती है। बीच में पानी पीने की जरूरत नहीं योग के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। योग करने के बाद कम से कम 15 मिनट बाद पानी पिएं, 30 मिनट बाद पानी पिएं, कम से कम आधा घंटा बाद नहाएं, क्योंकि पसीना पसीना होना चाहिए, एकदम नहाना नहीं चाहिए। ऐसे कई आपको बताने से जो आज नहीं बता पाते क्योंकि समय का अभाव है। तो आप लोग जब इसमें प्रवृत्त हो जाओगे अपने को, यानी कि इस योग के बना लेंगे। एक तो होता है योग करना, खाली एक कर दिया 5 या 7 मिनट कर दिया और आप लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, फायदा नहीं। एक होता है योग में घुस जाना, जब दवाइयाँ 5 है 500 ml की आप mg की गोली खाते हैं, ऐसे ही प्राणायाम को बढ़ा देना चाहिए। 10 मिनट का प्राणायाम 20 मिनट करते हैं, 20 मिनट का प्राणायाम आधा घंटा करते हैं, आधा घंटा जो कर रहा है वो 1 घंटा कर दीजिए और फिर लाभ दें। ना मिला तो फिर शुरू में जरूर बताएं, क्योंकि ड्यूटी आवर्स भी है। थोड़ा 7-7:15 तक आपको बैठना है। नियम हमारा ये है कि जब तक कार्यक्रम खत्म ना हो योग में बैठने की व्यवस्था है, बैठे रहेंगे। धूप, जिसको धूप मिल रही है आप सौभाग्यशाली हैं। आधा घंटा यदि आप रोज धूप नहीं सेकते हैं तो आप आर्थराइटिस के प्रॉब्लम में आने वाले हैं। अभी नहीं, 10 साल 20 साल बाद जरूर आप उसमें फंसने वाले हैं। इसलिए विटामिन डी, विटामिन B12 यदि लेना है तो धूप बहुत अच्छी होती है। और खुले बैठेंगे, यज्ञ चिकित्सा भी हमने साथ में रखी है। बीच बीच में यज्ञ के लिए कोई भी जा सकता है, वहाँ का भी लाभ ले सकता है। उसमें जो हव्य और द्रव्य है उसमें हार्ट के लिए है और लंग्स के लिए है, आपके दूसरी बीमारियों के लिए भी है। तो हवन भी साथ में चल रहा है, उसकी जरूरत कहीं ना कहीं जो आना है आपके पास आ रही होगी, सुगंध आ रही होगी, तो उससे आप लाभ प्राप्त करेंगे। तो इससे हवन हमने बीच में रखा। ये भारतीय संस्कृति के मूल में है। इससे वैज्ञानिकता पे इसको भी निखार दिया गया है बाबा जी द्वारा कि हवन से भी ठीक हो सकते हैं। वो खुद हम वहाँ बैठ के 1 घंटा करके ट्रीटमेंट लेके आए हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आगे प्रोटोकॉल का पूरा आनंद है और फिर अंत में कुछ और बातें हम आपसे करेंगे, कुछ रोगोपचार के लिए और कुछ अन्य बातें बताएंगे। और बहन प्रारंभ करेंगी आज का कार्यक्रम। आज के इस योगाभ्यास सत्र का प्रारंभ हम करेंगे प्रार्थना के साथ। सभी लोग देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते अर्थात हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। अब हम करेंगे चालन क्रियाओं से आरंभ। इसके लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे, अपने अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं। आप सभी से अनुरोध है कि मंच पर हमारे 2 योगा एक्सपर्ट्स हैं, हमारे योग प्रतिनिधि हैं, आप उनको देखकर अभ्यास करें। सबसे पहले करेंगे ग्रीवा चालन की स्थितियाँ। ग्रीवा चालन के लिए आपको बता दें कि यदि आपकी गर्दन में दर्द है तो उसे अधिक ना खींचें और जितना संभव हो उतना ही घुमाएं। पहले अपने हाथों को कमर पर रखें, सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे ले जाएं। यह 1 चक्र पूर्ण हुआ और इस विधि को 2 और बार दोहराएंगे। ग्रीवा को झुकाना। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना पास लाना संभव हो ले आए और इस बात का ध्यान रखें कि आपको कंधे ऊपर की ओर नहीं उठाने हैं, यानी कि कंधों को ऊपर नहीं लाना है, कान को कंधे के पास लेकर जाना है। श्वास को अंदर खींचें
और सिर को सामान्य स्थिति में लाएं और 2 बार इस विधि को भी दोहराएंगे। इस अभ्यास को कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और हाई बीपी वाले लोगों को इस अभ्यास से बचना चाहिए। छोड़ते हुए आराम से दाईं ओर घुमाएं जिससे ठुड्डी और कंधे एक बराबर में हो जाएं। अब श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं और इसी को एक और बार दोहराएंगे। ध्यान रहे जिनकी गर्दन में दर्द है वे लोग इस अभ्यास को बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करेंगे और उतना ही पीछे ले जाएंगे ग्रीवा को जितना कि आराम से ले जा सके। चौथा है ग्रीवा घुमाना। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाएं और वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस तरह एक बार घुमाने के बाद इसी क्रिया को एक और बार करेंगे और उसके बाद अपनी ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। मंच पर हमारे प्रतिनिधियों को देखकर ही आप कृपया यह अभ्यास करें। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं, श्वास को छोड़ते समय वापस ले आएं। आगे बढ़ेंगे स्कंध संचालन की ओर। स्कंध संचालन के लिए आपके पैर ध्यान रहे कि मिले हुए हों, पैर से सिर तक का हिस्सा सरलता से सीधा हो, बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएंगे, हथेलियां नीचे की ओर हो। जब हाथ को सिर के ऊपर ले जाएं तो ध्यान रहे कि वो आपके सिर को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। अब धीरे धीरे अपने हाथों को वापस नीचे लाइए और नीचे लाते हुए भी ध्यान रहे कि आपके हाथ जंघाओं को ना छुएं। अब हथेलियां पूरी तरह खोल दें। अगला है स्कंध चालन। स्कंध चालन के लिए बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। अब दोनों कोहनियों को आगे की ओर चक्राकार घुमाएं यानी गोल गोल घुमाएं। कोहनियों को घुमाते हुए वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को विपरीत क्रम में घुमाएं तो उन्हें कानों से स्पर्श कराने की कोशिश करें। इस अभ्यास को 3 बार करेंगे। पहले 3 बार। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंध के क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी को यह अभ्यास दूर करता है। कृपया नीचे आ जाएं। कटी चालन का अगला अभ्यास है कटी चालन और इसके लिए ध्यान रहे कि हृदय रोगियों को यह अभ्यास नहीं करना है। दोनों भुजाओं को वक्ष तक उठाएं और इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हो। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएंगे जिससे कि दाएं हथेली बाएं कंधे को छुए। अब श्वास को अंदर लेते हुए वापस बीच में आ जाएंगे और श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएंगे जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ और इस विधि को 2 और बार दोहराएंगे। जिन लोगों को गंभीर पेट दर्द और रीढ़ और डिस्क व्याधि है वे लोग भी इस अभ्यास को करने से बचें। और इस अभ्यास के बाद सभी लोग समस्थिति में आ जाएंगे। कृपया मंच पर हमारे प्रतिनिधि जो अभ्यास कर रहे हैं उनको देखकर आप करें। अगला है घुटना संचालन। जिन लोगों को आर्थराइटिस का गंभीर दर्द है वे लोग इस अभ्यास को ना करें। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर पर लाएं और हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को बैठने की स्थिति में लाएं जैसे कि हम कुर्सी पर बैठे हुए हों। अब भुजाएं और जंघाएं जमीन की ओर रखें और वापस ऊपर आ जाएं। हाथों को वापस नीचे लाते हुए श्वास को धीरे से बाहर छोड़ना है। इस विधि को 2 और बार दोहराएंगे। जिन लोगों के घुटनों और कूल्हों में दर्द रहता है उनके लिए यह अभ्यास ताड़ासन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन्हें हार्ट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है या वेरिकोज वेन्स की भी दिक्कत है। चक्कर आने की स्थिति में अंगुलियों पर ऊपर उठने का प्रयास ना करें। सभी लोग दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लें और हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करें।
भुजाओं को ऊपर की ओर करके कंधों को एक सीध में लाएं, पैर की एड़ियों को पृथ्वी से ऊपर उठाएंगे और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएंगे। 10 से 15 सेकंड तक यहाँ रुकने का प्रयास करें। इस आसन के अभ्यास से शरीर सुदृढ़ बनता है। धीरे धीरे श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए वापस जमीन पर अपने एड़ियों को रखेंगे और हाथों की उंगलियों को अलग अलग करते हुए भुजाओं को शरीर के समानांतर लाएं। ये आसन बच्चों की हाइट बढ़ाने में एक निश्चित उम्र तक बहुत लाभदायक है। अगला आसन है वृक्ष आसन। कृपया जो लोग वृक्ष आसन नहीं कर पाएंगे वे लोग अपना पैर जो है वो नीचे ही रखें, अपनी जंघाओं के ऊपर रखने का प्रयास ना करें, यानी कि आप जितना सहज रूप से कर सकते हैं उतना ही करें। अर्थराइटिस, चक्कर आने और मोटापा होने पर इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। इस आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले सभी लोग अपनी आंखों के सामने एक बिंदु का चयन करें और उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रहे कि एड़ी मूलाधार से मिली होनी चाहिए और अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को प्रणाम मुद्रा में ले आएंगे। ध्यान रहे आपको अपने हाथ एकदम सीधे रखने हैं। 10 से 30 सेकंड तक यहाँ रहने का प्रयास करेंगे, मूल अवस्था में वापस आ जाएंगे। अब इस आसन का अभ्यास दूसरे पांव से भी करेंगे। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायु के समन्वय को बेहतर बनाता है, शरीर को संतुलित बनाता है और सहनशीलता एवं जागरूकता बढ़ाता है। पैर की मांसपेशियों को गठीला बनाता है, लिगामेंट्स को सुदृढ़ बनाता है। सभी लोग वापस समस्थिति में आ जाएंगे। समस्थिति यानी जब आप विश्राम में खड़े होते हैं, एकदम विश्राम की स्थिति में। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं जो है पाद हस्त आसन। हृदय अथवा पीठ से संबंधित समस्याओं में उदरशोथ, हर्निया और अल्सर, उच्च मायोपिया और चक्कर संबंधित रोगों से जो लोग ग्रसित हैं उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। डिस्क विकार वाले लोगों को भी ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कटिभाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें जब तक कि शरीर पृथ्वी के समानांतर ना आ जाए। अब श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए इस प्रकार झुकें कि हथेलियां पृथ्वी का स्पर्श करें। 10 से 30 सेकंड तक यहाँ रुकने का प्रयास करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार ही ये आसन करें। जिनके घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है वे लोग सिर्फ अपने घुटनों तक ही जाएंगे। श्वास को धीरे धीरे खींचते हुए ऊपर वापस आ जाएंगे। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं और कुछ पल के लिए शिथिल अवस्था में रहें। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है, जठराग्नि प्रदीप करता है, कब्ज और मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं से भी बचाता है। अर्ध चक्र आसन, ये है हमारा अगला आसन। आपको बता दें कि यदि आपको चक्कर आता हो तो इस आसन का अभ्यास करने से बचें। हाई बीपी वाले लोग भी इस अभ्यास को करते हुए सावधानी से पीछे की ओर झुकेंगे, यानी यथासंभव ही पीछे की ओर जाना है। दोनों हाथों की सभी उंगलियों को अपनी कमर के पीछे रखेंगे। अंगुलियां अधोमुखी स्थिति में हो, यानी नीचे की ओर इशारा कर रही हूँ। सिर को धीरे से पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचेंगे। श्वास लेते हुए कटिभाग से पीछे की ओर झुकेंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल होकर सामान्य स्थिति में वापस आ जाएंगे। अर्धचक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है, ग्रीवा की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में अत्यंत लाभकारी है अर्धचक्रासन। त्रिकोणासन की ओर बढ़ेंगे। त्रिकोणासन उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिन्हें स्लिप डिस्क, साइटिका और उदर से संबंधी कोई सर्जरी हुई है और शरीर की कार्य क्षमता यानी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही इस आसन को करेंगे। इस आसन के लिए अपने दोनों पैरों को फैलाकर आराम से खड़े हो जाइए। सबसे पहले दाएं पैर को दाईं ओर मोड़ देंगे। दोनों हाथों को आकाश के समानांतर होने तक धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुकेंगे। झुकने के बाद दायां हाथ दाएं पैर के ठीक पीछे की ओर रहे। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में लाएंगे। हथेली को आगे की ओर लाएंगे। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की बीच वाली उंगली को देखेंगे। अब धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं और इस आसन को दूसरी ओर से भी करें। पिंडिका, जांघों और कटिभाग की मांसपेशियों को त्रिकोणासन मजबूत बनाता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। अब समस्थिति में वापस आ जाएंगे और अब हम बढ़ेंगे बैठकर किए जाने वाले आसनों की ओर। आप सभी से अनुरोध है कि वे अपना स्थान फैलाकर बैठें। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। दोनों हाथों को नितंब के पास रखेंगे। ये स्थिति दंड आसन कहलाती है। अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले आएं।
श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। एड़ियों को मूलाधार के जितना नजदीक हो सकता है ले आएं। यदि आपकी जंघाएं एड़ियां जांघों को नहीं छुपा रही हैं या पृथ्वी से नहीं लग रही हैं तो आप कुशन का भी सहारा ले सकते हैं। कुछ समय इस अवस्था में रहेंगे। ये अभ्यास शरीर को दृढ़ करता है, मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है, घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ करता है और घुटनों का दर्द करने में भी अत्यंत लाभदायक है। अब धीरे धीरे अपने पांव वापस ले आएंगे। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे जो है वज्र आसन। बवासीर के मरीजों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। घुटने दर्द और एड़ियों में चोट से ग्रसित व्यक्तियों को भी इस आसन से परहेज करना चाहिए। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। अब हाथ आपके शरीर के बगल में हो और आपकी हथेलियां जमीन पर हो, अंगुलियां सामने की ओर इशारा कर रही हों। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें और पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठें। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़कर अपने नितंब के नीचे दबा लें। ध्यान रहे नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। आपके अंगूठे पीछे मिले होने चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखेंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी और सामने की ओर देखते हुए अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। स्थिति वज्रासन कहलाती है। इस आसन से जांघ और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती है, पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायक है। खाना खाने के बाद यदि इस आसन में आप 5 से 10 मिनट बैठते हैं तो आपका खाना एकदम से पच जाता है, यानी कि खाने के पाचन के लिए यह आसन अति उत्तम है। अब धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को निकालकर उसे सीधा करें और फिर अपने बाएं पैर को निकालकर उसे सीधा कर लेंगे। अर्ध उष्ट आसन। हर्निया एवं उदर संबंधी गंभीर व्याधि और अर्थराइटिस, चक्कर आना स्त्रियों के लिए गर्भावस्था के समय में इस आसन का अभ्यास जो है वो नहीं करना चाहिए। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएंगे। पहले अपना दायां पैर मोड़े, फिर अपना बायां पैर मोड़े और वज्रासन में आ जाएं, जो आसन अभी इससे पहले आपने किया था। सभी लोग अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस तरह रखें कि आपकी अंगुलियां जमीन की ओर इशारा कर रही हों। कोहनियां और कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को धीरे धीरे खींचें। ध्यान रहे उतना ही पीछे जाएंगे जितना आप जा सकते हैं। कुछ क्षण यहाँ पर रहेंगे और धीरे धीरे गर्दन आगे लाते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाएंगे। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज एवं पीठ दर्द से यह आसन मुक्ति दिलाता है। उष्ट्रासन। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, हर्निया के मरीजों को उष्ट्रासन नहीं करना चाहिए। इस आसन के लिए घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों और जांघों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की ओर रखते हुए जमीन पर फैला लीजिए। घुटने और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर धीरे धीरे झुकेंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका नहीं देना है। पीछे की ओर झुके और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। जांघें सीधा रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें और अपने शरीर का भार भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। यह आसन पीठ और गले की दर्द से आराम दिलाता है, पाचन क्रिया संबंधी समस्याओं के लिए अत्यंत लाभदायक है और उदर और नितंब की चर्बी यानी फैट को भी आसन कम करता है। अगला आसन है शशांक आसन। अधिक पीठ दर्द में शशांक आसन नहीं करना चाहिए। घुटनों से संबंधित यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो भी इस आसन को करने से बचना चाहिए। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। शशांक आसन के लिए दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएंगे। इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए हों। अब दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखेंगे और श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आगे की ओर ले जाएंगे और हाथों को एकदम सीधा रखने का प्रयास करेंगे। ठुड्डी को जमीन पर टिका दें। ध्यान रहे आपकी भुजाएं एकदम सीधी रहनी चाहिए। श्वास को सामान्य रूप से आने जाने दें और श्वास को खींचते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर वापस आ जाएं। शशांकासन का अभ्यास तनाव, क्रोध आदि को कम करने में अत्यंत सहायक है। अगला आसन है उत्तान मंडूक आसन। घुटनों और जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को उत्तान मंडूक आसन को नहीं करना चाहिए।
अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके फैला लें। अपने दाएं हाथ को उठाएं, उसे मोड़ते हुए अपने बाएं कंधे पर, और बाएं हाथ को उठाकर उसे मोड़ते हुए अपने दाएं कंधे पर रखें। कुछ देर इसी मुद्रा में रुकेंगे। यह आसन पीठ दर्द और गर्दन की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। अब धीरे धीरे अपने घुटनों को मिलाते हुए और हाथों को नीचे करते हुए वापस वज्रासन में आ जाएंगे। अगला आसन है वक्र आसन। अधिक पीठ आसन को करने से बचना चाहिए। सबसे पहले अपने पैरों को आगे ले आएंगे, यानी कि दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। पहले दायां पैर आगे निकालेंगे, फिर बायां पैर आगे निकालेंगे और पैर फैलाकर बैठ जाएंगे। अब दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं, बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे लें और हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ एकदम सीधी ना हो जाए। 10 से 30 सेकंड तक यहाँ रुकने का प्रयास करेंगे। सामान्य ढंग से श्वास लेते रहेंगे और शरीर को शिथिल रखेंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने हाथ हटा लें और शिथिल हो जाएं और इस अभ्यास को दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। वक्रासन मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन लाता है। शुगर के रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। कब्ज को दूर करने में भी ये सहायता प्रदान करता है। समस्थिति में वापस आ जाएंगे और अब हम करेंगे पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। कृपया सभी लोग पेट के बल लेट जाएं। जिन लोगों को लो बीपी की दिक्कत है, हृदय संबंधी कोई प्रॉब्लम है, वे लोग या फिर जो गर्भावस्था में स्त्रियां हैं वे लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे। सबसे पहले करेंगे पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में मकर आसन। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखेंगे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें और उसके बाद अपने माथे को हाथों पर टिका देंगे। आंखें धीरे धीरे बंद करें। यह स्थिति मकर आसन कहलाती है और मकर आसन को शिथिलीकरण के लिए आसनों के बाद किया जाता है। कटी प्रदेश के निचले भाग के लिए और पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने में मकर आसन अत्यंत उपयोगी है। अस्थि संबंधी सभी व्याधियों की सर्जरी हुई है वो 2-3 महीने तक इस आसन को नहीं करेंगे। जो लोग हर्निया अल्सर से पीड़ित हैं उन्हें भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। भुजंगासन के लिए अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। हाथों को खींचकर रखते हुए ललाट को जमीन पर टिका दें। अब हाथों को शरीर के बगल में ठीक ऐसा रखें कि हथेलियां और कोहनियां जमीन पर टिकी हो। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए ठुड्डी और नाभि तक शरीर को ऊपर उठाएंगे। कुछ समय इस स्थिति में आराम से रहें। इस अभ्यास को सरल भुजंगासन कहा जाता है। अब धीरे धीरे वापस लौटते हुए अपने माथे को जमीन पर टिकाएंगे। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें और कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचते हुए ठुड्डी एवं नाभि क्षेत्र तक के शरीर को ऊपर उठाएंगे। इस अभ्यास को भुजंगासन कहा जाता है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे ललाट को जमीन पर शिथिल होने देंगे और हथेलियों के ऊपर सिर और पैर को फैलाकर शरीर को शिथिल कर देंगे। अपनी हथेलियां आगे ले आएं और अपनी ललाट को हथेलियों पर टिका देंगे। तनाव प्रबंधन के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। पेट के एक्स्ट्रा फैट को यानी कि अतिरिक्त वसा को घटाता है और कब्जियत को दूर करता है। अगला आसन है शलभासन। हृदय रोगियों को शलभासन का अभ्यास करने से बचना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से में और कमर दर्द में अधिक दर्द होने पर सावधानी पूर्वक यह अभ्यास करना है। उच्च रक्तचाप और हर्निया रोग वाले व्यक्तियों को भी यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे जिन लोगों के कमर में दर्द है वे मात्र एक ही पैर ऊपर उठाएंगे उस एक समय में। तो इस आसन के लिए ठुड्डी को पृथ्वी पर टिका दें और हथेलियों को जंघाओं को मोड़े बिना यानी पैर सीधे रखते हुए पैरों को जमीन से जितना हो सकेगा ऊपर उठाएंगे। कमर दर्द वाले मात्र एक पैर ही ऊपर ले जाएंगे। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर ले आएंगे और कुछ समय के लिए मकरासन की स्थिति में आ जाए यानी दोनों हाथ आगे रखते हुए ललाट को उस पर टिका देंगे। साटिका एवं पीठ के निचले हिस्से के पीड़ा निवारण में अत्यंत लाभदायक है यह आसन। हुए पीठ के बल आ जाए। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की ओर बढ़ेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम करेंगे सेतुबंध आसन।
अल्सर और हर्निया से ग्रसित व्यक्तियों और अग्रिम अवस्था वाली गर्भवती महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए। इस आसन के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएंगे। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटने एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। 10 से 30 सेकंड तक इस अवस्था में रहेंगे और सामान्य रूप से श्वास लेते रहना है। अवसाद एवं चिंता से यह आसन मुक्ति दिलाता है, कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आए और शवासन में लेकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। उदर के अंगों में भी ये आसन का साथ। गहरे तनाव से पीड़ित मरीज और कमर दर्द से पीड़ित लोग बिना श्वास रोके बारी बारी से अपने पैरों का उपयोग करते हुए यानी एक समय में मात्र एक ही पैर उठाएंगे। इस अभ्यास को करेंगे। उत्तान पाद आसन के लिए पैर एकदम सीधे होंगे और हाथों को बगल में रखेंगे। श्वास धीरे धीरे लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े अपने दोनों पैरों को मिलाकर ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए कुछ पल इस अवस्था में रहेंगे। यह उदर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और फैट को भी कम करता है। धीरे धीरे अपने पांव नीचे ले आएंगे। ध्यान रहे हथेलियां जमीन पर ही टिकी हों और इस आसन को एक और बार दोहराएंगे। धीरे धीरे अपने पाँव को 30 डिग्री पर लेकर आएंगे। अपने पैर एकदम सीधे रखने का प्रयास करते में दर्द जिन व्यक्तियों को है दोनों पैरों की सहायता से इस आसन को नहीं करें, यानी एक एक पैर से ही करेंगे। उदर में जख्म होने हर्निया आदि से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। अर्ध आसन के लिए दोनों हाथ जांघों के बगल में हो। घुटनों को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और 30 डिग्री पर लाकर रोक दें। ध्यान रहे कि आपको अपने घुटने एकदम सीधे रखने हैं। थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहें और फिर धीरे धीरे अपने पाँव को 60 डिग्री पर लाएंगे। कुछ समय यहाँ व्यतीत करने के बाद 60 से 90 डिग्री पर अपने पैरों को लाकर रोक दें। यह हलासन की मुद्रा है। तब तक इस अवस्था में जब तक आप रह सकते हैं यथासंभव ही करें। अपने शरीर के साथ किसी को भी जबरदस्ती नहीं करनी है। अब धीरे धीरे 90 से 60 डिग्री पर अपने पाँव को लाएंगे और फिर 60 से 30 डिग्री पर लाते हुए धीरे धीरे जमीन पर वापस ले आए। सर जमीन से ना उठे और झटका नहीं देना है। यह आसन बदहजमी और कब्जियत से छुटकारा दिलाता है। शुगर, बवासीर और गले संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में अत्यंत सहायक है। अगला आसन जो है पवन मुक्त आसन। ये आसन अत्यंत लाभकारी है। पेट के रोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। कब्जियत को दूर करता है, वात से राहत दिलाता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर ले आएंगे। दोनों हाथों को की अंगुलियों को आपस में इंटरलॉक करते हुए पैरों को पकड़ लें। ध्यान रहे जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, वो ठुड्डी को ऊपर नहीं लाएंगे। बाकी लोग ठुड्डी को घुटनों के बीच ले आए। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से नहीं लग जाए। यह अभ्यास पवन मुक्त आसन कहलाता है। अब धीरे धीरे सिर को वापस जमीन पर ले आए। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को आगे की ओर फैला लेंगे और अंत में शवासन में आ जाएंगे। ये आसन कब्जी को शवासन के लिए अपने हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखेंगे। दोनों पैरों में लगभग 1 फुट का अंतर हो और दोनों हाथों को जंघाओं से थोड़ी दूर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खोलकर रखें। आंखें बंद, गर्दन सीधी, पूरा शरीर तनाव रहित। धीरे धीरे 4-5 लंबे गहरे श्वास भरें और छोड़ें। अब मन द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग को देखते हुए संकल्प द्वारा एक एक भाग को शिथिल और तनाव रहित अवस्था में अनुभव करना है। जीवन के समस्त कार्यों और महान उद्देश्यों की सफलता के पीछे संकल्प की शक्ति मुख्य होती है। अब हमें अपने शरीर को पूर्णतः विश्राम देना है। सबसे पहले अपनी बंद आंखों से मन की संकल्प शक्ति और पैरों के अंगूठों एवं उंगलियों को देखते हुए उनको एकदम ढीला और तनाव रहित अनुभव करें। पंजों के बाद पैरों की एड़ियों को देखते हुए उन्हें अपनी शिथिल अवस्था में अनुभव करें। अब पिंडलियों को देखें और ये विचार करें कि आपकी पिंडलियां पूर्णतः स्वस्थ, तनाव रहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में है।
अनुभव करें कि शिथिलीकरण के विचार मात्र से शरीर को पूरी शांति मिल रही है। अति दुख के चिंतन से रुदन, अति सुख के चिंतन से हर्ष और वीरता के विचार मात्र से ही शरीर का खून खौलने लगता है। शरीर के शिथिलीकरण के विचार मात्र से पूर्ण विश्रांति का अनुभव होता है। पिंडलियों के बाद और घुटनों को देखते हुए उनको स्वस्थ, तनाव रहित और पूर्ण विश्रांति अवस्था में अनुभव करें। मन ही मन जंघाओं को देखें और उनको भी पूर्ण विश्राम की दशा में अनुभव करें। जंघाओं के बाद धीरे धीरे शरीर के ऊपरी भाग, कमर, पेट, हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयत्न करें। अब हृदय एवं फेफड़ों को शिथिल रखते हुए कंधों को देखें और अब उनको तनाव रहित नितांत शिथिल अवस्था में अनुभव करें। भुजाओं, कोहनियों, कलाइयों, दोनों हाथों की उंगलियों और अंगूठों को भी देखें और पूरे हाथ को तनाव रहित, ढीला और विश्राम की अवस्था में अनुभव करें। अब अपने चेहरे को मन की आंखों से देखें। विचार करें कि मेरे मुख पर चिंता, तनाव और निराशा का कोई अशुभ भाव नहीं है। मेरे मुख पर प्रसन्नता, आनंद, आशा एवं शांति का दिव्य भाव है। आंखें, नाक, कान और मुख, पूरे चेहरे पर असीम आनंद का भाव है। मन के शुभ भाव और दिव्य संकल्प के द्वारा शरीर को पूर्णतः शिथिल और शांत होने दें। संकल्प करें, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध, निर्मल, पावन, शांतिमय, आनंदमय, ज्योतिर्मय, अमृत पुत्र या पुत्री हूँ। मैं सदा ही पूर्ण शाश्वत हूँ। मुझ में किसी चीज़ का अभाव नहीं है। मैं भगवान का ही एक अंश हूँ। मन ही मन ईश्वर का भी धन्यवाद करें आज के इस बहुत ही सुंदर दिन के लिए कि ईश्वर ने हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया और आज वर्षा ना होने के कारण हम सभी यहाँ इकट्ठे हो पाए हैं और योगाभ्यास इतने प्रेम पूर्वक सभी हम मिलकर कर रहे हैं। आंखें बंद रखते हुए सभी लोग अपनी हथेलियाँ ऊपर की ओर लाएंगे और हथेलियों को रगड़ते हुए उन्हें आंखों में धारण करेंगे। एक बार फिर से अपनी हथेलियाँ रगड़ेंगे और हथेलियों को गर्म करेंगे और फिर से अपनी आंखों पर धारण करेंगे और सभी लोग बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में बैठ जाएंगे। कमर, गर्दन एकदम सीधी रहेगी। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा बना लें। धीरे धीरे अपनी कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और पूरे शरीर को एकदम शिथिल कर दें। अब दोनों नासिकाओं से गहरी श्वास लेंगे और अपने वक्षस्थल को फैलाएंगे। कपालभाति का सही तरीका है गहरी श्वास लेकर आप अपने पेट को अंदर की ओर खींचेंगे और श्वास को बाहर की ओर फेंकेंगे, यानी कि पेट अंदर, श्वास बाहर। जब आपको थकान महसूस हो तो आप रुककर एक बार फिर से गहरी श्वास लेकर ये प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कम से कम 20 चक्र इसके पूरे करेंगे। पेट अंदर, श्वास बाहर। कमर, गर्दन एकदम सीधी रखने का प्रयास करेंगे और यदि किसी को कमर में दर्द है तो वे इसका अभ्यास एकदम धीरे धीरे करेंगे, यानी अपनी स्पीड को बिल्कुल नियंत्रण में रखेंगे। श्वसन क्रिया को जो है अतिरिक्त बल देता है कपालभाति और एक चक्र पूरा होने के बाद गहरी श्वास लेंगे और एक बार और कपालभाति का एक और। इसके लिए अपनी आंखें बंद ही रखेंगे और मेरुदंड और अस्थि एवं सिर को सीधा रखें। कमर गर्दन सीधी रहेगी। गहरी श्वास लेंगे। ज्ञान मुद्रा में बाएं हथेली बाएं घुटने के ऊपर होनी चाहिए। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में रहेगा। कृपया हमारे मंच पर जो योगा एक्सपर्ट्स हैं उनको देखकर सभी लोग करेंगे। बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करेंगे और दाईं ओर से छोड़ेंगे और उसके बाद दाईं ओर से श्वास ग्रहण करके बाईं ओर से छोड़ेंगे, यानी ऑल्टरनेट। आपको पहले लेफ्ट से श्वास लेना है और राइट से छोड़ना है, फिर राइट से श्वास लेकर लेफ्ट से छोड़ना है। जो लोग स्वस्थ हैं वे थोड़ी तीव्र गति से इसे कर सकते हैं और बाकी लोग बिल्कुल आराम से इसे करेंगे। यह पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाती है और इसे कम से कम 5 बार करेंगे।
आगे बढ़ेंगे शीतली प्राणायाम के साथ। जिन लोगों को ठंड, कफ या टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है उन्हें यह प्राणायाम नहीं करना है। जब तक योग प्रशिक्षक आपको सलाह ना दे, इस प्राणायाम को सर्दियों में भी नहीं करना है। आंखें बंद रहेंगी। शीतली प्राणायाम के लिए अपनी जीभ को किनारों से मोड़ते हुए ट्यूब का आकार बनाना है और ट्यूब नुमा जीभ से श्वास जितना अंदर हो सके खींचेंगे, शरीर के अंदर प्रवेश कराएंगे और जब आपको लगता है कि आपने पूरा श्वास भर लिया है तो मुंह को बंद करके जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद का अर्थ है आप अपनी ठुड्डी को वक्ष स्थल पर टिका देंगे और श्वास को अंदर कुछ पल के लिए जब तक रोक कर रख सकते हैं रखेंगे। यथासंभव ही करें। जब आपको लगता है आपका श्वास घुटने लगा है तो अपना श्वास खोलकर अपनी गर्दन को वापस ऊपर ला सकते हैं। आप जालंधर बंद मुद्रा से वापस आएं और धीरे धीरे नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। ध्यान रहे सभी लोग श्वास नासिका से ही लेंगे और नासिका से ही छोड़ेंगे। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है, शरीर में शीतलता प्रदान करता है। हाई बीपी के लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। और अब बढ़ेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त कराता है और चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को घटाता है। ध्यान रहे कि आप सभी लोग इस प्राणायाम को 2-2 बार करेंगे। 2 अवस्थाएं हैं, दोनों को 2-2 बार करना है। नासिका से सभी लोग लंबा गहरा श्वास लेंगे। अंजलि मुद्रा के लिए दायां हाथ नीचे और उसके ऊपर बायां हाथ रख लेंगे। अब गहरा श्वास लेंगे और नियंत्रित ढंग से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए भौरे जैसी आवाज करेंगे, गुंजन करेंगे। यह भ्रामरी का एक चक्र होगा और इसे 2 बार दोहराना है। भ्रामरी के दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ेंगे जिसमें आप सभी अंगूठों से अपना कान बंद कर लेंगे। तर्जनी उंगली से आंखों को बंद करें और नासिकाओं को मध्यमा उंगली से बंद करेंगे। इसे षणमुखी मुद्रा कहते हैं। अब धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। याद रहे इसे भी 2 बार दोहराना है और भौने जैसी आवाज बाहर की ओर निकालेंगे। सभी लोग अपने हाथ नीचे ले आएंगे और अंत में अब हम करेंगे ध्यान। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। सभी लोग अपने कमर और गर्दन को एकदम सीधा रखेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ऊपर की ओर खुली हुई हथेलियों को घुटनों पर रखें। हाथों एवं कंधों को ढीला और शिथिल कर दें। अब आंखें बंद कर रहेंगी और मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठेंगे। एकाग्रचित मुद्रा में बैठ जाएं, बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए केवल अपनी भौहों के बीच, यानी कि जहां हम तिलक या बहने बिंदी लगाते हैं वहां पर हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे। सामान्य ढंग से श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र और निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें। ध्यान अधिक समय तक संभव हो तो कर सकते हैं, यथासंभव ध्यान को कर सकते हैं। ये योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। मस्तिष्क को शांत और निश्चल करता है। एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता को मनोबल देता है। कृपया सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें। अब हम योग सत्र का समापन करेंगे एक संकल्प के साथ। प्रणाम मुद्रा में सभी आ जाएंगे। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ लें। मंच से मैं एक बार बोलूँगी, आप सभी ने मेरे पीछे बोलना है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा
आत्म विकास समाया है। विकास समाया है। मैं खुद के प्रति, मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम समाज और विश्व के प्रति, विश्व के प्रति शांति आनंद और शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं संकल्प लेती हूँ मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगी। संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति कुटुंब और कार्य के प्रति और समाज व समूचे विश्व में और समाज और समूचे विश्व में शांति, शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। कृत संकल्प हूँ। हम सभी शांति पाठ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः ओम शांति शान्तिः शांति शान्तिः। शांति। अर्थात सब सुखी हूँ, सब निरोग हूँ, सब निरामय हूँ, सबका मंगल हो, कोई भी दुखी ना हो। सभी लोग विश्राम आसन में आ जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जन तक पहुंचाऊंगा। यूँ तो बहुत संस्थाओं ने इसमें सहयोग दिया, सालों से योग था, लेकिन इसको विश्व स्तर तक पहुंचाने का जो मार्ग प्रशस्त किया, हमारे बीच बहन के सलमा साहब भी पहुंच गए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसे लगातार 8 सालों से 8वें अंतर सभी संस्थाएं कर रही हैं, संगठन कर रहे हैं, सरकारें भी कर रही हैं, लेकिन हमारा अनुरोध है कि जिस प्रकार से अन्य कार्रवाइयों को हम केवल फॉर्मेलिटीज करके फोटोग्राफ खींच के और बढ़िया से वो लगा के भेज देते हैं, रिपोर्टिंग कर देते हैं, यह रिपोर्टिंग करने वाला कार्य नहीं है। यह एक व्यक्ति को मानव से महामानव बनाने वाली क्रिया है। यदि आपने एक व्यक्ति को योग कराया, उस व्यक्ति के अंदर आप पहले दिन से परिवर्तन देखेंगे। यदि वो 2 घंटे का समय पहले दिन बैठता है और लगातार अगर 15 दिन, 20 दिन और 1 महीने, 2 महीने में वो इस क्रिया को लगातार करता जाता है, तो आने वाले 3 महीनों में ये जो नशा करता है तो नशा छूट जाता है। बड़े वरिष्ठ लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज में जिन्होंने बहुत सुंदर कार्य किए हैं। उत्तरांचल सभा के प्रधान यहाँ पर हो तो प्लीज खड़े हो जाएंगे और वो आगे आ जाएंगे, क्योंकि आपकी स्थिति यहाँ बैठने की थी। रात को ये हमारे साथ 12 बजे तक ये भी लगे रहे थे। रात को ही वेल्डिंग की व्यवस्था की, वेल्डर बुलाया, वेल्डिंग करे, तब जाके सुबह फिर कार्यक्रम हमने यहाँ पर प्रारंभ किया है। मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व विधायक आदरणीय NK शर्मा जी वे मंच पर आए और अपने समाज सेवा कार्यों के लिए एक संगठन की ओर से जो हम सम्मान भेंट करना चाहते हैं उसे स्वीकार करें। एक बार जोरदार करकल ध्वनि से। बहुत ही खुशी का दिन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे संसार में मनाया जा रहा है। मैं अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जी कृष्ण जी और सारी स्टेज पे विराजमान सारी
पतंजलि योगपीठ और सारी टीम का धन्यवाद भी करता हूँ कि हर कार्यक्रम में मुझे आप सबके दर्शन करने का और योग करने का मौका मिलता है। मेरे आप सबके साथ पारिवारिक रिश्ते हैं और जो से इसे कहा गया है, योग हमारे शारीरिक तौर पे नहीं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पे हमें तंदुरुस्त बनाता है। और इस संसार को अच्छा बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि योग की बहुत बड़ी महत्ता है, क्योंकि अगर हम शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त होंगे, मानसिक तौर पे तंदुरुस्त होंगे, तो हर व्यक्ति एक समाज के साथ जुड़ा है, समाज गांव के साथ, गांव शहर के साथ, शहर देश के साथ। ऐसे हर व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति ठीक होगा तो पूरा संसार जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर हम मानसिक तौर पे तंदुरुस्त होंगे, हमारा मन तंदुरुस्त होगा, तो ये देश जो है ना तंदुरुस्त होगा। सो देश और जैसे आज ये कार्यक्रम किया गया है, उसका ये मतलब नहीं कि आज तक 1 महीने में कर लिया और आप पूरी लाइफ के लिए फिट हो गए। ये तो स्टार्टिंग है, मतलब यहाँ पे आके आपको सभी आसनों का जो ज्ञान है वो प्राप्त हो गया। इसको कंटिन्यू रखना है। मैं तो खुद योग करता हूँ, रात में काफ़ी लेट हो गया, सुबह गया हुआ था, 5 बजे उठ के मैं तो डेली योग भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ। पहले पार्क में करता था, आजकल आपको पता माहौल कैसा हो गया, वैसे ही डर लगता है कि कहीं कोई गुट्ठा काम कर दे, इसलिए मैं शाम को योग जिम में या घर पे योग करता हूँ। सो ये ज़रूरी है और करना चाहिए, क्योंकि आप व्यक्ति के पास पैसा हो ना हो, शरीर जरूर होना चाहिए। अगर आप शरीर के तौर से तंदुरुस्त हैं तो फिट हैं तो खुश हैं। अगर पैसा जितना मर्जी हो, फिजिकल तौर पे आप फिट नहीं है तो उस पैसे की भी क्या ज़रूरत है, क्या मजा उसको कमाए। सो मैं आस करता हूँ कि जो आपने यहाँ पे सीखा है, योग किया है, इसको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। जैसे हम धर्म को हिस्सा बनाते हैं ना, ऐसे योग भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से बिता सकते हैं। सो आप सबको आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको फिर बहुत बहुत धन्यवाद।